नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक लैंडलॉक्ड देश है जो साउथ एशिया का एक ज्यूल है। अपने ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स, रिच कल्चर और वार्म हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाने वाला नेपाल हर विजिटर को एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देता है। ऊंची स्नो कैप्ड पीक्स से लेकर हरी भरी वैलीज तक नेपाल नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स दोनों के लिए एक पैराडाइज है। काठमांडू वाइब्रेंट कैपिटल सिटी, एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का मेल्टिंग पॉट है। यह सिटी कई टेम्पल्स, स्टूपर्स और पैलेसेस का होम है जो कंट्री के रिच हिस्ट्री और आर्किटेक्चरल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। काठमांडू के बियॉन्ड नेपाल का डाइवर्स जियोग्राफी तेराई रीजन के फर्टिल प्लेन्स, रोलिंग हिल्स और टावरिंग हिमालयास को एनकम्पस करता है। ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देश के क्लाइमेट में रिफ्लेक्ट होती है जो ट्रॉपिकल से लेकर आर्कटिक तक रेंज करता है। नेपाल के यूनिक लोकेशन और वेरिड टोपोग्राफी ने रिच बायोडाइवर्सिटी को जन्म दिया है, जिससे यह ऐसे फ्लोरा और फौना का होम बन गया है जो अर्थ पर कहीं और नहीं पाए जाते। नेपाल का हिस्ट्री उतना ही फैसिनेटिंग है जितना कि उसका ज्योग्राफी। काठमांडू वैली खासतौर पर सदियों से सिविलाइजेशन का क्रेडल रहा है। इस रीजन के अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स ने अपनी प्रेजेंस के ट्रेसेस छोड़े हैं जो हजारों साल पुराने हैं। लेजेंडरी येटी या अबॉमिनेबल स्नोमैन भी हिमालयास की स्नोवी पीक्स में रहने के लिए कहा जाता है। लिच्छावी डायनास्टी के रेन ने नेपाल के हिस्ट्री में एक गोल्डन एज को मार्क किया, आर्ट, आर्किटेक्चर और ट्रेड के डेवलपमेंट के साथ। माला डायनेस्टी जो 14th सेंचुरी में पावर में आया, उसने मैग्निफिसेंट पैलेसेस और टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के साथ कल्चरल लैंडस्केप को और एनरिच किया। 18th सेंचुरी में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा नेपाल का यूनिफिकेशन देश के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। शाह डायनेस्टी ने 2 सदियों से ज्यादा समय तक नेपाल पर रूल किया, जिस दौरान देश ने प्रोग्रेस और टर्मोइल दोनों देखे। 20th सेंचुरी में नेपाल ने मोनार्की से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ट्रांजिशन किया। नेपाल की सबसे डिफाइनिंग फीचर निस्संदेह उसके मैजेस्टिक माउंटेन्स हैं। दुनिया की 14 हाईएस्ट पीक्स में से 8, जिनमें माउंट एवरेस्ट, धरती का हाईएस्ट पॉइंट भी शामिल है, नेपाल में लोकेटेड हैं। हिमालयाज जो नेपाल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर स्ट्रेच करते हैं, स्नो कैप्ड पीक्स, ग्लेशियर्स और डीप गॉर्जेस के साथ देखने लायक एक नजारा है। देश 3 डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड है, तेराई, हिली रीजन और हिमालयास। तेराई नेपाल के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है, एक फर्टाइल प्लेन है जो इंडिया को बॉर्डर करता है। हिली रीजन, जैसा कि इसके नेम से पता चलता है, रोलिंग हिल्स, वैलीज और रिवर्स से बना है। यह रीजन कई इंपॉर्टेंट सिटीज और टाउन्स का होम है, जिनमें काठमांडू, पोखरा और चितवान शामिल हैं। हिमालयास नॉर्दर्न मोस्ट रीजन दुनिया के कुछ सबसे ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स का होम है, जिनमें माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और कंचनजुंगा शामिल हैं। नेपाल अलग अलग एथनिसिटीज, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स का मेल्टिंग पॉट है। अपने स्मॉल साइज के बावजूद नेपाल एक रिमार्केबल कल्चरल डिवर्सिटी का दावा करता है। नेपाल में 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। प्रत्येक की अपनी यूनिक लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं। नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे देश में बोली जाती है, जबकि निवारी, मैथिली और भोजपुरी जैसी अदर लैंग्वेजेस भी वाइडली स्पोकन हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म नेपाल में 2 मेजर रिलीजन्स हैं और वे सदियों से हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट करते आ रहे हैं। टेम्पल्स और स्टूपर्स लैंडस्केप में डॉट करते हैं और रिलीजियस फेस्टिवल्स ग्रेट फर्वर और एंथुसियाज्म के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस नेपाली कल्चर के हर एस्पेक्ट में एविडेंट है, आर्ट और आर्किटेक्चर से लेकर म्यूजिक और डांस तक। नेपाल की कल्चरल डाइवर्सिटी उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स में से एक है और यह देश के आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर में रिफ्लेक्ट होती है। ट्रेडिशनल नेपाली म्यूजिक फोल्क, क्लासिकल और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का रिच ब्लेंड है। सेक्शन 5 उत्सव की भावना, त्योहार और परंपराएं। फेस्टिवल्स नेपाली कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है और इन्हें पूरे देश में बड़े एंथुसियाज्म और जॉय के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा, तिहार और होली नेपाल के कुछ मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं। दशहरा साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल 10 दिन का सेलिब्रेशन है जो बुराई पर अच्छाई की विक्ट्री को मार्क करता है। तिहार रोशनी का त्योहार, तेल के लैंप्स जलाकर और कौवे, कुत्ते और गाय जैसे जानवरों की पूजा करके मनाया जाता है।
होली रंगों का त्योहार एक जॉयस ओकेजन है जहां लोग एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी फेंककर सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल्स नेपाल के वाइब्रेंट कल्चर और ट्रेडिशंस का प्रमाण हैं और ये नेपाली लोगों के जीवन की एक यूनिक ग्लिम्स प्रदान करते हैं। नेपाली लोगों की वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी लेजेंडरी है। गेस्ट्स के साथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट और काइंडनेस से ट्रीट किया जाता है और स्ट्रेंजर्स को एक कप चाय या खाने के लिए घरों में इनवाइट करना अनकॉमन नहीं है। जेनरोसिटी और हॉस्पिटैलिटी की यह स्पिरिट उन चीजों में से एक है जो नेपाल को इतना स्पेशल प्लेस बनाती है। सेक्शन 6 एवरेस्ट से लुम्बिनी तक नेपाल के पर्यटन खजाने। नेपाल ट्रेकर्स पैराडाइज है जिसमें कई ट्रैकिंग रूट्स हैं जो हिमालयाज के ब्रेथ टेकिंग व्यूज प्रदान करते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक, अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक और लैंगटैंग वैली ट्रैक नेपाल के कुछ मोस्ट पॉपुलर ट्रैकिंग रूट्स हैं। एड्रेनलिन जंकीज के लिए नेपाल व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग सहित कई एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफर करता है। पहाड़ों के अलावा नेपाल कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का होम है जिनमें काठमांडू वैली, लुम्बिनी और चितवन नेशनल पार्क शामिल हैं। काठमांडू वैली अपने एंशिएंट टेम्पल्स, स्टूपर्स और पैलेसेस के साथ नेपाल के रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस, दुनिया भर के बुद्धिस्ट के लिए एक सीक्रेट पिलग्रिमेज साइट है। चितवन नेशनल पार्क तेरई रीजन में लोकेटेड कई तरह के वाइल्ड लाइफ का होम है जिनमें एक सींग वाले गैंडे, बंगाल टाइगर और घड़ियाल मगरमच्छ शामिल हैं। नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है जो देश की इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है। सेक्शन 7 आर्थिक परिदृश्य, अवसर और चुनौतियां। नेपाल की इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर, टूरिज्म और विदेशों में काम करने वाले नेपाली वर्कर्स के रेमिटेंसेस पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी का मेन स्टे है जिसमें ज्यादातर फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लगे हुए हैं। चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा नेपाल में उगाई जाने वाली मेजर क्रॉप्स हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री नेपाल की इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर के रूप में उभरी है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जनरेट करती है। हालांकि नेपाल की इकोनॉमी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिनमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी शामिल है। देश भूकंप और भूस्खलन जैसी नेचुरल डिजास्टर्स से ग्रस्त है जिनका इकोनॉमी पर डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ सकता है। सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है। हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर फोकस कर रही है। चैलेंजेस के बावजूद नेपाल की इकोनॉमी ने रेजिलियंस और ग्रोथ पोटेंशियल दिखाया है। सेक्शन 8 भविष्य का सामना, विकास और प्रगति। नेपाल ट्रांजिशन में एक देश है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। देश ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और जेंडर इक्वालिटी जैसे एरियाज में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। लिटरेसी रेट रीसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है और हेल्थ केयर तक पहुंच का विस्तार हुआ है, खासकर रूरल एरियाज में। नेपाल 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए भी कमिटेड है। सरकार ने क्लाइमेट चेंज से निपटने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और देश के रिच बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए कई इनिशिएटिव्स ली हैं। चैलेंजेस के बावजूद नेपाल एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर स्टडी प्रोग्रेस कर रहा है। नेपाली लोगों की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन देश के अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज और टूरिज्म पोटेंशियल के साथ मिलकर एक प्रॉस्परस और सस्टेनेबल फ्यूचर की होप प्रदान करती है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, नेपाल की स्थायी भावना। नेपाल कॉन्ट्रास्ट का देश है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न एस्पिरेशंस के साथ कोएग्जिस्ट करती हैं। टावरिंग हिमालयाज से लेकर फर्टाइल प्लेन्स तक, वाइब्रेंट कल्चर से लेकर वार्म हॉस्पिटैलिटी तक, नेपाल एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और नेचुरल डिजास्टर्स की चैलेंजेस के बावजूद नेपाली लोगों ने रिमार्केबल रेजिलियंस और एक बेटर फ्यूचर बनाने का डिटर्मिनेशन दिखाया है। जैसे जैसे नेपाल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के अपने जर्नी को जारी रखता है, यह होप और इंस्पिरेशन का बीकन बना हुआ है जो हमें ह्यूमैनिटी की एंड्यूरिंग स्पिरिट और डाइवर्सिटी में यूनिटी की पावर की याद दिलाता है। चाहे आप एडवेंचर, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या सिंपली एक अलग लाइफस्टाइल की ग्लिम्स की तलाश में हो, नेपाल एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपके इसके शोर्स छोड़ने के लॉन्ग आफ्टर तक आपके साथ रहेगा।